नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंग्लिश के लेटर टी, टी एच और एक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है जब वो किसी इंग्लिश वर्ड में आते हैं, ये आज की क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार वीडियोज़ को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो टी का उच्चारण है वो 3 तरीके से होता है। यदि टी है वो 3 तरीके से पढ़ा जाता है जब किसी इंग्लिश के वर्ड में टी आता है। तो टी को ट भी पढ़ते हैं, च और श। तो टी को ट का पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल TEST टेस्ट, TIME टाइम, TLL टेल, FAT फैट, LETTR लेटर, LAST लास्ट, SSUT सट, VUT बट। तो इन सभी वर्ड्स के अंदर आप देख रहे हैं कि टी है वो ट पढ़ा जा रहा है। टी को उच्चारित है वो ट के द्वारा किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर शुरुआत में टी आया तो उसको ट पढ़ा गया, और यहाँ पर शुरुआत में या लास्ट में टी आया तो भी इसको ट पढ़ा गया, या बीच में टी आया तो भी इसको ट पढ़ा गया। इस तरीके से टी को ट पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी इंग्लिश के वर्ड में TURE है, क्या TURE, या फिर S के बाद में TION है तो वहाँ पर टी को स पढ़ा जाएगा। जैसे CULTURE, क्या पढ़ेंगे इसको? कल्चर। NATURE नेचर, CAPTURE कैप्चर, FEATURE फीचर, FUTURE फ्यूचर, PICTURE फिक्सर, CNTURY सेंचुरी, SIGNATURE सिग्नेचर, GSTURE जेसर, ACTUAL एक्चुअल, TORTURE टॉर्चर, DPARTURE डिपार्चर, QUESTION क्वेश्चन, SUGGESTION सजेशन, DIGSTION डाइजेशन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिन भी वर्ड्स के अंदर TURE आया है तो उसको चर पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश की स्पेलिंग याद करनी है तो वहाँ पर भी ये आपकी हेल्प करेगा कि किसी भी स्पेलिंग में अगर चर आ रहा है तो वहाँ पर आपको क्या लाना है? TURE लाना है। तो स्पेलिंग भी आसानी से याद होगी। जैसे नेसर की स्पेलिंग बोलनी है तो NA ने हो गया और सर के लिए TURE। कैप्चर है तो CAP कैप हो गया और सर के लिए TUR आ गया। फीचर है तो FEA हो गया, TURE फीचर हो गया। इस तरीके से आपको ये सारी जो स्पेलिंग है वो भी आसानी से याद होगी अगर ये आप नियम है वो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। याद करने की आवश्यकता, रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में याद रखने की, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इससे आपकी ये स्पेलिंग है वो रटनी नहीं पड़ेगी। अब ये आपको स्पेलिंग इस तरीके से नहीं रटनी पड़ेगी, FUTURE फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, इस तरीके से नहीं पढ़नी। बस थोड़ा सा याद रखना है। फ्यूचर तो सर है, इसके अंदर लास्ट में सर, तो इसके लिए TURE आएगा, और फ्यू है तो FU। तो इस तरीके से आपको ये स्पेलिंग है वो साथ में याद होगी। बहुत ईजी तरीका है, नहीं तो इतनी सारी स्पेलिंग आप याद नहीं करोगे। और इंग्लिश में अगर आपको वर्ड याद नहीं है तो इंग्लिश आपको नहीं आ सकती। लैंग्वेज में अगर आपके पास में वोकेबलरी नहीं है, शब्द भंडार नहीं है, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? तो इसलिए आपको अधिक से अधिक स्पेलिंग याद करनी है, और स्पेलिंग भी आसान तरीके से याद करनी है और लंबे समय तक याद रहे इस तरीके से याद करनी है। तो ये जो इस तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपका चिरस्थायी रहेगा, लंबे समय तक याद रखेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आगे पिक्चर, तो पिक है तो PIC पिक हो गया, और सर TURE पिक्चर। सेंसरी, CN सैन हो गया, और सरी TURY सरी, SIGNATURE सिग्नेचर। इस तरीके से आप ये सारी स्पेलिंगें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, शब्दों के अंत में जब TION, TIOUS, TIAL आता है तो उस समय टी का उच्चारण है वो स होता है। जैसे नेशन, NATION नेशन, नेशन, NATION नेशन। मार्शल, MARTIAL मार्शल, NUPTIAL
नफसल, PARTIL फाशल, CAUTION कौशन, CAUTIOUS कॉशस। इस तरीके से आपको देखना है कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION आता है उसको स पढ़ा जाता है, श। ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेलिंग याद करनी जैसे नेशन की, तो लास्ट में सन है तो TION याद रखना है, नेशन। तो स्पेलिंग याद करने में भी ये नियम है, वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे मार्शल की याद करना है तो सल है तो सल के लिए TIAL आएगा। लास्ट में अगर सल है किसी के तो उसके लिए TIAL आएगा, और सन के लिए TION, और लास्ट में सस है तो IOS, TIOS। अगर किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में श है तो उसको TIOUS याद रखना आपको। तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग भी याद होगी, और जो वर्ड है वो पढ़ने में भी आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट है TH। ये TS के साथ में जोड़िए। T अकेला होता है तो इस तरीके से उच्चारित होता है, और T और S जब साथ में आते हैं तो उसको द भी पढ़ा जाता है और थ भी पढ़ा जाता है, दो तरीके से। क्या पढ़ते हैं इसको? द और थ। अगर किसी शब्द में आमतौर पर जो TS के बाद में जब ई आता है तो उसको द पढ़ा जाता है, यानी अमूमन TS के बाद में जो ई आता है उसको 80% उसको द पढ़ा जाता है, और 10-20% है वो TS के बाद में ई आने के बावजूद भी उसको थ पढ़ा जा सकता है। लेकिन कुछ नियम है, कुछ बातें आपको ये याद रखनी पड़ेगी। जैसे FATHER फादर, BROTHER ब्रदर, OTHER अदर, RATHER रादर, रादर, CLOTSE क्लोथ, ANOTHER अनदर, GATSERING गैदरिंग, TSIS दिस, TSEE दी, TSY दाई, TSOU दाऊ, WRTSY वर्दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि TS के बाद में ई आया है उसको द पढ़ा गया। TS के बाद में ये जो आया है इसको द पढ़ा गया, देख रहे हैं। और TS के बाद में आई है उसको भी द पढ़ा गया है, लेकिन आई होगा वो द पढ़ा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है नहीं। और वाई है वो भी द पढ़ा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ई वाला जो नियम है ये अधिकांश 80% शब्दों में ये पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, TS को थ कैसे पढ़ा जाता है? जैसे CLOTS क्लॉथ, BOTS बॉथ, LOTS लॉथ, SEALTS हेल्थ, WELTS वेल्थ, PATS पाथ, OATS ओथ, AUTS वार ऑथर, ERTS अर्थ, TSEME थीम, TSING थिंग, MYTS मिथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि TS के बाद में पहले IS आया था, दिस पढ़ा गया था, तो वहाँ पर द पढ़ा गया, लेकिन यहाँ पर थ पढ़ा जा रहा है, तो वो नियम फिक्स नहीं। थीम भी है, TS के बाद में ई आता तो द पढ़ा जाता, वो पहले नियम था, लेकिन ये थीम में नहीं पढ़ा जाता। यानी कुछ ये अपवाद है सब जिसमें थ पढ़ा जा रहा है, लेकिन अधिकांश शब्दों में TS के बाद में अगर ई है तो उसको द पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, एक्स को भी पढ़ते हैं गज और कश। TAX टैक्स, NEXT नेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, TAXI टैक्सी, AXE एक्स, EXTRA एक्स्ट्रा, EXCUSE एक्सक्यूज, TOXIN टॉक्सिन। नेक्स्ट, गज का पढ़ा जाता है EXAM एग्जाम, EXAMINATION एग्जामिनेशन, EXAMPLE एग्जाम्पल, EXOTIC एग्जॉक्टिव। यानी इन शब्दों में इसको गज पढ़ा जा रहा है। तो ये शब्द आप अमूमन अधिकांशतः देखते हैं, तो इनको आप सही तरीके से उच्चारित करें, सही पढ़ें। नेक्स्ट, कस, ANXIOUS एंक्शस, NOXIOUS नॉक्सस, COMPLEXION कम्प्लेक्शन, OBNOXIOUS ऑब्नॉक्सस। तो इस तरीके से आपको एक्स को कस पढ़ना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी इंग्लिश सीखने में कुछ हेल्प की होगी। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये
इंग्लिश पढ़ना सीखने का ये अंतिम लेसन था। इसके बाद में यानी कुछ वर्ड जो आते हैं, कुछ वर्ड में जो साइलेंट लेटर आते हैं उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये मैं एक दो वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। और उसके बाद में आगे हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश पढ़ने के लिए जो लेसन थे वो लगभग पूरे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।